बताओ भैया, प्रधान जी तनाव हम बोले तो बताओ। आप कौन बोल रहे हैं तुम? जयराम चौधरी बोल रहा। अच्छा, तो आप ही के घर में आप ही प्रधानी देखते हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्या हैं आप? हैं इस गांव के? बताओ आप। जब आप उस पद पे हो तभी आपसे पूछें, जब आप हैं ही नहीं तो कैसे पूछेंगे आप? हैं? चलिए, प्रधान का घर कहाँ है? नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। कल हमने आपको दिखाया था एक राजकुमार नाम के व्यक्ति, राजकुमार वर्मा, वो तहसील पे धरने पे बैठे हुए थे। उनके साथ जो भी कल हुआ है और जो भी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, वो ऑन कैमरा तो नहीं बोले, लेकिन ऑफ कैमरा जो भी हमारी उनकी बात हुई थी, इसीलिए मैं सोचा एक बार मौके पे जाके ही निरीक्षण किया जाए कि वाकई में शिकायतकर्ता सही है या शिकायतकर्ता वाकई में पीड़ित है। अभी मैं आपको मौके पे दिखाना चाहूँगा और मेरे हाथ में एक कागज़ आप जो देख रहे हैं, इस कागज़ में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन साहब अगर जूम करके दिखा सकते हो, ये जन सुनवाई है और जन सुनवाई में आप देख सकते हैं, और ये उप जिला अधिकारी महोदय का पत्र है जिसको दिया गया है, उनको शिकायत पत्र है। और आपको तीसरा कागज़ मैं दिखा दूँ, ये अगर सही से इसको जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन साहब, ये खाता संख्या और खसरा संख्या और क्षेत्रफल आपको सब कुछ दिखाई देगा इसमें, और ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि खलियान लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। और जन सुनवाई में जिस तरीके से आपको शिकायत की श्रेणी होती है, तो इसमें भी हम कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये शिकायत की श्रेणी जो होती है, सार्वजनिक भूमि जैसे तालाब, खलियान, शमशान, खेल का मैदान, आरक्षित भूमि आदि पर अगर कब्जा है, अतिक्रमण है, तो इस श्रेणी में शिकायत कर सकते हैं राजस्व एवं आपदा विभाग में। और उसी विभाग में ये जन सुनवाई की शिकायत हुई है। अभी तक कोई महोदय यहाँ तक आए नहीं है। जैसा कि हमें मालूम पड़ा है कि वह जगह जो गाटा संख्या 227 है, 227 नंबर यही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और मौके पे चलिए मैं बता दूँ आपको, चूँकि ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये उसी गांव का रास्ता है अंदर का, जो बड़ौगी गांव है। मैं उसी गांव पे आया हुआ हूँ और उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे अभी वह जमीन है, और आपको दिखाना चाहूँगा। आइए कैमरामैन साहब एक बार, ये जगह है आपको जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं, और थोड़ा सा चारों तरफ दिखा दीजिए कैमरामैन साहब एक बार इसको। और इस जगह पे अगर आप खलियान की ये जगह है, और इस जगह में सरकार ही इसको अतिक्रमण करेगी या जल निगम इसको अतिक्रमण करेगा, और कोई व्यक्ति अगर इसकी शिकायत कर रहा है तो उस व्यक्ति की नहीं सुनी जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार है या नहीं है। हम कह रहे हैं कि योगी जी का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो क्यों ना कहें कि अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। और अगर उनके जीरो टॉलरेंस की नीति धरातल पर नहीं उतर रही है, तो कागजों में जीरो टॉलरेंस की नीति क्या करेगी। यहाँ पे पीड़ित भी हैं, उनको भी बुलाना चाहेंगे। एक बार आइए, आप भी आइए, और मैं कहूँगा कैमरामैन साहब इसको एक बार दिखाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये खलियान की ज़मीन है, इस खलियान की ज़मीन पे जल निगम द्वारा इसको अवैध तरीके से ही कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाणिकता नहीं है कि इन्होंने खलियान को चेंज करके कुछ और कर दिया है। चूँकि मेरे पास अभी इसकी कॉपी पड़ी हुई है, तो आप सोच सकते हैं अगर खलियान की ज़मीन में ये जल निगम आके अपना बोरिंग वगैरह यहाँ पे लगा चुका है, अभी चूँकि यहाँ पे बाउंड्री वगैरह नहीं हुआ, आगे का प्रोसेस अभी चालू है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है, एसडीएम साहब आपको भी दिखाना चाहेंगे, और आप अपने विवेक से इसको सोचिएगा कि कितना शिकायतकर्ता गलत और कितना सही है। अभी उन्हीं से बात कराएंगे और आगे क्या हुआ था। क्या नाम आपका पूरा? राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा जी, कल जैसा कि आप धरने पे बैठे हुए थे, आपने अपनी बात भी बताई हमको। मुझे भी जो चीज़ें पता चली कि कुछ अवैध तरीका नहीं है वहाँ पे, सब कुछ लगभग सही चल रहा है, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो आप एक बार निरीक्षण वहाँ पे कीजिए तब बताइए। अभी जैसे मैं मौके पे खड़ा हूँ, और
जैसा कि आप बता रहे हैं, और लेखपाल साहब का अगर नंबर है तो आप हमको दीजिए, उनसे भी एक बार बात करते हैं इस मैटर पे। नंबर है। आप हमको लेखपाल का नंबर दे दीजिए। हाँ। 9838 जी 80 52 91। ये श्यामलाल जी हैं। चलिए, जो लेखपाल हैं यहाँ के, उनसे बात करना चाहते हैं। एक बार उनसे बात हो जाती है, अगर अभी तो बिजी बता रहा है उनका फ़ोन, अगर बात हो पा रही है उनसे तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वो मौके पे आए थे या नहीं आए थे, या यहाँ की सूचना उच्चाधिकारी को अपने दिए थे या नहीं दिए थे, या किस तरीके से यहाँ पे किसने ये परमिशन दिया जल निगम को कि आप यहाँ पे अपनी बोरिंग को लगा सकते हैं। अभी उनका नंबर व्यस्त आ रहा है, फिर भी हम एक बार और कोशिश करते हैं ऑन कैमरा कि उनसे मेरी बात हो पाए। चलिए, जैसा कि उनका नंबर लग रहा है, अगर उठा लेते हैं तो बात होती है। हेलो, लेखपाल साहब बोल रहे हैं? हाँ ये बड़ौगी गांव में मैं आया हुआ था। अमरमणि मिश्रा बोल रहा हूँ, रिपब्लिक न्यूज़ टीवी से। हाँ तो जो जल निगम की अभी बोरिंग यहाँ पे हुई है, हाँ। ये कौन से नंबर में है आपको पता है? ये खलिहान में उसको हम जान नहीं पाए, रोक दिए होते हैं। जी अच्छा, आप जान नहीं पाए पहले से, नहीं तो रोक दिए होते हैं। हाँ तो अभी इसको जान गए हैं आप? हाँ। तो इसका काम रुक गया है कि या अभी नहीं रुका है? मैं रुका, अभी कहाँ कुछ हो रहा है। तो मतलब ये आगे भी इस पे कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो नहीं बनेगा आगे। यहाँ पे नहीं बनेगा ना? नहीं। चलिए ठीक है, बस यही आपसे बात करनी थी। चलिए, जैसा कि लेखपाल साहब बता रहे हैं कि इनको पहले से नहीं पता था और इनके बिना जानकारी के ही यहाँ पे ये बोरिंग गलाई गई है, जो कि जल निगम द्वारा ये कुकृत्य हम कह सकते हैं किया गया था। लेकिन चूंकि लेखपाल साहब ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि अब उनको पता चल गया है और उनके भी माध्यम से ये सारा प्रोजेक्ट अभी रुकवा दिया गया है, आगे इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं होगा। आप इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं इससे ना? यस सर। अभी आपकी दूसरी और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है साहब, खेल कूद मैदान और बारात घर। चलिए हम वहीं पे चलते हैं, मौके पे, वहाँ पे चल के थैंक यू सर। आइए।